मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने फिजिकल मैनुअल टेस्ट के कुछ टेस्ट किए थे, जैसे कि स्पीड्स टेस्ट, कॉजन टेस्ट या थॉमसन टेस्ट, रिवर्स थॉमसन टेस्ट, फैलेंस टेस्ट। तो आज के इस सेशन में भी हम इसी फिजिकल मैनुअल टेस्ट के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो पहला टेस्ट है वो फिंकलस्टीन टेस्ट है। FINKELSTIN फिंकलस्टीन टेस्ट। तो इस टेस्ट में बहुत ही सिंपल एक परफॉर्म करना होता है पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट को ग्रिप बनानी होती है और जो अंगूठा होता है पेशेंट का वो अंदर रखना होता है और ऊपर से 4 उंगलियां की ग्रिपिंग बनानी होती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें पेशेंट को एक कमांड देते हैं कि आप अल्नर डिविएशन कीजिए। अल्नर डिविएशन जब वो करेगा तो पेशेंट जो होगा वो पेन फील करेगा रेडियल साइड, यानी जो रिस्ट का लैटरल साइड है उसमें पेशेंट फील करेगा पेन। और उसमें जो अगर हम पॉजिटिव साइन देखें, डिक्वायरिंग सिंड्रोम या जो जिसमें एक्सटर्नल पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के जो टेंडन्स है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, टेंडोवेजिनाइटिस जिसे कहते हैं। तो ये जो फिंकलस्टीन टेस्ट है इससे डिटेक्ट हो जाता है। फ्रोमन्स टेस्ट, FROMENTS। इस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को हम एक पीस ऑफ पेपर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इस पीस ऑफ पेपर को आप अपने इंडेक्स और थंब से होल्ड कीजिए, जैसे पिंच ग्रिप जिसे कहते हैं उस तरह से होल्ड कीजिए। और क्या होता है कि पेशेंट जैसे होल्ड करता है और थेरेपिस्ट उसको छीनने की कोशिश करता है, यानी उसको लेके जाना है, उसको उस पिंच ग्रिप से अलग करना है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमें दूसरे हाथ से रिस्ट का जो मूवमेंट है वो देखना होता है। अगर रिस्ट फ्लेक्शन में चला जाता है और जिसमें पेशेंट इसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कंपनसेटरी मसल्स होती है या ट्रिकी मोमेंट जिसे कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्नर में जो नर्व है, अल्नर की नर्व है उसमें पैल्सी होगी। अल्नर नर्व पैल्सी इस टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है। अगला जो टेस्ट है कैम्प्स टेस्ट, CEMPS कैम्प्स टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। ये डिटेक्ट करने के लिए देखते हैं जिसमें जो लंबर में पेन है, रेडिएटिंग पेन हो रही है, कहाँ से कैसे हो रही है, तो ये उसमें हम डिटेक्ट करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल टेस्ट है। पेशेंट को हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है और उनको कहा है कि आप हल्के से अपने कमर को पीछे की तरफ मोड़िए और साथ में लैटरल फ्लेक्शन कीजिए जहाँ पर दर्द है। अगर राइट साइड में दर्द है तो राइट की तरफ लैटरल फ्लेक्शन विद हल्का सा एक्सटेंशन लंबर का किया जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, इससे जो पेन हो रही है पेशेंट की वो बढ़ेगी और वो रेडिएटिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द लोअर लिम्ब, है ना। तो ये पता चलेगा कि कितना जा रहा है। और यहाँ पर जो ही रेडिएटिंग पेन आएगी तो वहाँ पर हमें ये क्लियर होगा कि कौन सी नर्व में कंप्रेशन है, या फैसेट जॉइंट का कंप्रेशन है, या नर्व रूट पेरिफेरल साइड में उसको कंप्रेस कर रही है, ठीक है ना। लॉर्डोसिस पता चलेगा और स्टेनोसिस यानी जो ल्यूमिन होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसके अंदर ल्यूमिन कम हो गया है तो वो भी कंप्रेशन उसको कर देता है। वो हड्डियां जो होती है अंदर की तरफ उसको कंप्रेस करते, तो इसी को स्टेनोसिस भी बोलते हैं। अगला जो टेस्ट है वो सुपाइन लाइंग में हम पेशेंट को कराते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको आते ही हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीख लेते हैं। SLR स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन लाइंग में करके पेशेंट से कहते हैं अपनी लेग को आप ऊपर की तरफ उठाइए, अपनी घुटने को मोड़े बगैर, ठीक है ना। तो जो ही जितना लेके जाता है तो, और अगर 60 से नीचे लेके जाता है तो हमारे ये पता चल जाता है कि जो पेरिफेरल जो नर्व हो रही है वो कंप्रेस हो रही है
लोअर लिम्ब की ये पता चल जाता है। और साथ में ये भी क्लियर करना पड़ता है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो टाइट ना हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर उसकी टाइटनेस की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि ये टेस्ट में कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें हैमस्ट्रिंग की जो स्ट्रेचिंग देखनी है, हैमस्ट्रिंग की जो लैक्सिटी है उसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी चेक करनी है, और उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म करना है। इस सेशन में हमने 4 टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, और उसमें सबसे पहले हमने फिंकलस्टीन टेस्ट किया, फ्रोमन टेस्ट, स्टैंडिंग पोजीशन में हमने कैम्प्स टेस्ट को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने SLR के बारे में डिस्कस किया। तो बस इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।